अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस ईद पे ना कौन से सियासतदान को कुर्बान होना चाहिए, कौन डिजर्व करता है? सर ये जो जितने भी सियासतदान है ना, इन पर मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह पाक इनको सजा दे। माश की दाल किस तरह? 600 रुपये। 600 रुपये किलो। नाजरीन, 600 रुपये किलो माश की दाल। जी जी ये टमाटर किस तरह है? टमाटर है 180 रुपये। 180 है। दे रहे हैं दही 220 रुपये किलो। 220 रुपये किलो दही है। और दूध? दूध 200 रुपये। कुर्बानी की ईद है ना, तो आप कौन से सियासतदान को कहोगे कि यार इसको कुर्बान कर दो तो मुल्क सीधा हो जाए? यार मैं तो कहूँगा कि शहबाज शरीफ को करेंगे। अच्छा, और इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन सरदारी को, अच्छा, शहबाज शरीफ को, इन अच्छा। सबको, मरियम नवाज को। अभी बजट पेश हुआ है ना, कौन सी ऐसी चीज है जो गरीब के लिए की है इन्होंने? सजा हमारे मुल्क में अगर शुरू हो जाए तो आपको क्या लगता है ये सजा सिस्टम? कौन देगा? जी नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ईद आती है और टमाटर हमारे जो है ना, ख़ास तौर पे बकरा ईद पर बहुत महंगे हो जाते हैं। और प्याज, लहसुन, लेमन, इनके रेट्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्याज किस तरह है? प्याज 140। 140, ठीक है। और लहसुन किस तरह है? लहसुन लहसुन 100 रुपये पाव है। लहसुन 100 रुपये पाव। जी किस तरह किलो है? 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो। पहले किस तरह था ईद से पहले? पहले 300 था। और लेमन किस तरह हो गया? नींबू 480 रुपये किलो। 480 रुपये किलो। और दाल, चीनी वगैरह किस तरह रेट चल रहे हैं? चीनी का क्या रेट है? चीनी 150 रुपये किलो है, वो उसका वही चल रहा है। अच्छा, दालें और महंगी हो गई है। दालें सबसे महंगी दाल कौन सी है? सबसे महंगी दाल दाल मसर है, और ये माश की दाल माश की दाल। माश की दाल किस तरह? 600 रुपये। 600 रुपये किलो। नाजरीन, 600 रुपये किलो माश की दाल चल रही है। और मुर्गी का जो रेट चल रहा है वो मेरे ख्याल से 350 रुपये या 380 रुपये का रेट चल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दही किस तरह किलो दे रहे हैं? दही 220 रुपये किलो। 220 रुपये किलो दही है। और दूध? दूध 200 रुपये। ये आप क्या समझते हैं कि ये गवर्नमेंट की वजह से आप महंगा बेच रहे हैं या खुद से महंगा बेच रहे हैं? नहीं, ये गवर्नमेंट के रेट है। गवर्नमेंट के रेट हैं। आपके कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट ही आपको ये रेट देती है हाँ सारा? जी, ये सामने लगेंगे। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि महंगाई की वजह से जो शॉपिंग ईद की हो रही है या कुर्बानी हो रही है, उसमें क्या मुश्किलात आ रही सर हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, अच्छा, बहुत ज़्यादा। इधर जो भी आदमी है ना जी, एक गरीब आदमी के लिए तो इतने ज़्यादा मसाइल हैं, इतने ज़्यादा कि आप यकीन करें कि वो ये यानी कि एक दिन की जो है ना, वो आंडी के लिए वो कुछ खरीद नहीं सकता है, ये पोजीशन हुई है। और इतनी महंगाई है और इंतहाई ज़ालिम हुकूमत है। इनको जो है अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। समझ के टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं और गरीब आदमी का जीना माल हुआ हुआ है। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का क्या फ्यूचर नजर आता पाकिस्तान का फ्यूचर मुझे नहीं नज़र आता है कुछ भी। जो हालात है ना, हर आदमी डिसहार्ट हुआ हुआ है। है? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा जैसा मुझे लगता है कि एक दिन आप सोए हुए हों, सुबह उठें, जी रात को सोएं, जी। सुबह उठें और आपको एक न्यूज़ मिले कि जी पाकिस्तान आपका बिक गया है? कुछ ऐसे इस ख्यालात तो नहीं? आप सर ये तो बेच दिया है ना उन्होंने, सामने नजर आ रहा है आपको भी। आप ये नहीं कि हर आदमी इस वक्त जो है ना, एक रेडी वाले से पूछे तो वो भी, उसको भी पता है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या हो रहा है और सही है। कौन क्या कर रहा है। समझ के हर आदमी को पता है, कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है। सबको पता है कि कौन करा रहा है, कौन आपके कर रहा ख्याल है। में पाकिस्तान बिक चुका हो? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल जो है, ये जो कहते हैं कि अमेरिका जो है वेंटिलेटर है, उसके बगैर नहीं है। तो क्या उसके बगैर जो बात नहीं कर सकते कोई? आप एक चीज़ बताएं कि जो अपनी मर्जी से कर रहे हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस ईद पे ना कौन से सियासतदान को कुर्बान होना चाहिए, कौन डिजर्व करता है? सर ये जो जितने भी सियासतदान है ना, इन पर मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह पाक इनको सजा दे। जो ये जुल्म कर रहे हैं, अब खुद याशियाँ कर रहे हैं और गरीब आवाम के लिए जो है ना, जितने भी सियासतदान हैं। किसी एक बंदे का नाम बताएं जिस पे आपको ज्यादा हो कि यार ये डिजर्व करता है। सर जो आप देखें ना, जिसने 35 साल 36 साल 40 साल लगाए हैं, अभी वो कहते हैं कि मैं आऊँगा तो मैं ये करूँगा आवाम के लिए। क्या करेंगे? वो करेंगे कुछ पहले नहीं किया तो अभी क्या करेंगे? सही है। हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपका मतलब कहने का मकसद ये है कि महंगाई की वजह से मोबाइल छीने जा रहे हैं, बिल्कुल, गारत हो रही है और डकैती। बिल्कुल, ये बिल्कुल। सारा कसूर जो है किसका समझते हैं आप? सर ये कसूर ये हमारी गवर्नमेंट का है? बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट का है। और जिन लोगों ने इनको मुसल्लत किया है, उनका कसूर है कि उनको आवाम का ख्याल नहीं है। सबसे ज़्यादा मुझे ये बताएं कि अगर हम लोग चाहें इस कुर्बानी की ईद है ना, तो आप कौन से सियासतदान को कहोगे कि यार इसको कुर्बान कर दो तो मुल्क सीधा हो जाए? यार मैं तो कहूँगा कि शहबाज शरीफ को करेंगे। अच्छा, और इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन? सरदारी को, अच्छा, शहबाज शरीफ को, इन अच्छा। सबको, मरियम नवाज को। अच्छा, हाँ। इनको कुर्बान कर दिया जाए तब हालात ठीक हो जाएंगे हालात ठीक हो आपके जाएंगे। ख्याल में? ये आवाम बहुत तंग है इनसे। अच्छा, हाँ, सब तंग है। तो आप कैसे समझते हैं IMF के कर्जे कैसे उतरेंगे?
तो ये चोर हटेंगे तो फिर कर्जे उतरेंगे ना। ये तो सारा कुछ इन लोगों ने डाका डाले हुए है, सारा कुछ मुल्क को कर्जों में डुबा दिए इन लोगों ने। नहीं, मुझे ये बताएं कि सिस्टम ठीक कैसे हो सकता है आप? सिस्टम सिर्फ इनकलाब से ठीक होगा। अफगानिस्तान में अभी इतना अरसा लगे रहे, सारी ताकतें आजमा ली, लेकिन सजा हमारे एक- मुल्क में अगर शुरू हो जाए तो आपको क्या लगता है ये सिस्टम सजा ठीक? कौन देगा? हम्म, सजा कौन देगा? आप ब्यूरोक्रेसी को बोलते हैं वो सजा देगी जो सारे करप्ट हैं, वो किसको सजा देंगे? सही है। यहाँ तो सिस्टम का यही हिसाब है कि करप्ट बंदा दूसरे की करप्शन छुपाएगा, सजा कभी नहीं देगा। अभी बजट पेश हुआ है ना, कौन सी ऐसी चीज है जो गरीब के लिए की है इन्होंने? बिल्कुल ऐसे ही। अपने इन लोगों के खर्चे भी बढ़े, अपने इन लोगों की सारी चीजें जो है ना अपना खर्चों में जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं उनके लिए फिर रिफर्निश के लिए फंड मोहताज हुए। फिर दूसरी बात है अलमिया पे अलमिया है कि कौम नहीं उठ रही। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे कितने पैसे रखे? ये कौन कैसे उठेगी? 1 अरब रुपए की आप फैक्ट्री लगा दें तो कितनी फैक्ट्रियां बनती? मुझे ये बताएं ये कौम कैसे उठेगी? ये कौम नहीं उठेगी।